आ जाइए इस तरफ। देख रही हूँ जैसे स्वयं शिव पिता ब्रह्मा माँ के साथ, जगदम्बा माँ के साथ आ रहे हैं इस तरह पर। हम सभी फरिश्ते एक साथ इस संपूर्ण विश्व पर लाइट और माइट को फैलाते हुए आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। देख रही हूँ मैं अथवा मम्मा और बाबा सामने संदली पर विराजमान। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स बैठे हैं मम्मा बाबा के सम्मुख, मम्मा बाबा की पावरफुल दृष्टि को अनुभव करते हुए हर एक आत्मा संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति में से एकाग्रता की शक्ति से भरपूर अपने मन और बुद्धि को कमान संभालते हुए इस ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए, एक एक रतन को अपने भीतर समाकर मोती समाने के लिए हम सभी गॉडली स्टूडेंट तैयार हैं। सुनते हैं आज बाबा की वाणी को। अब शांति शांति ओम शांति शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी है 2 जून 1977। आपको मुरली की लिंक ग्रुप पर भेजी गई है, आप भी मुरली खोल सकते हैं। मुरली का टाइटल है सर्व आत्माओं के उद्धार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। तो मीठे बाबा कह रहे हैं सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले। बाबा हमें स्वमान दे रहे हैं। कौन सी आत्मा हूं मैं? सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त भाव तब। अगर एक सेकंड हम इसको सोचें कि जो आत्मा अपने पूर्वज की पोजीशन पे सदा स्थित रहती होगी, तो वो आत्मा कैसी होगी? हम्म, अपने भीतर कितनी जिम्मेवारी उसके अंदर होगी? हाँ, कितना अपने ऊपर अटेंशन होगा, अपने हर कर्म पर, अपने हर बोल पर, अपने हर संकल्प पर कितना अटेंशन होगा। क्योंकि जो पूर्वज होता है उसी को देखकर हर आत्मा कर्म करती है ना। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्होंने विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप है, एक सर्व के पूर्वज और दूसरा सर्व के पूजनीय। तो हम सभी स्वमान को ग्रहण करके अपनी पोजीशन पर विराजमान होंगे। ठीक है, मैं कौन सी आत्मा हूं? पूर्वज और पूजनीय। और बाबा आज पूर्वज और पूजनीय आत्माओं से बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी आत्माओं से आज बाबा बात कर रहे हैं? पूर्वज और पूजनीय। पूर्वज पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही, ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। धर्म स्थापकों के भी और धर्म स्थापक की आत्माओं के भी हम पूर्वज हैं, क्योंकि इस विश्व में, इस सृष्टि चक्र में सबसे पहले कदम रखने वाली आत्माएं हम ही हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहले आता है तना, तने के बाद आता है ब्रांचेस। तो बाबा ने हमें कहाँ खड़ा रखा है? तने के ऊपर ना। हम देवकुल की आत्माएं, ब्राह्मण सो देवता आत्माएं मूल तने में विराजमान है। बाबा कह रहे हैं आपके द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। तो मूल अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो।
आदिदेव की हम आदि रचना, ये हमारे स्वमान है। हम्म, ये एक एक स्वमान हमारा हमारी वैल्यू को बताता है कि हम कौन सी आत्माएं हैं, और हमारी जिम्मेवारी को भी बताता है कि हम कौन सी आत्माएं हैं, हमें क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। आज भी हम अगर देखें, हमारे घर में ऐसी कई रीति रस्म है जो पूर्वजों से चलती आ रही है। आज अगर हम अपने माता पिता से पूछते हैं कि ये रस्म क्यों, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि वो करते थे, पूर्वज करते थे, तो वो चली आ रही है। उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया, तो रीति रस्म तब से चली आ रही है ना। तो पूर्वज अर्थात क्या हुआ, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, है ना। तो बाबा क्या कह रहा है, हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। इसलिए बाबा हमें क्या कहता है, यू आर द लॉ मेकर, है ना। हम लॉ मेकर वाली आत्माएं हैं जो संपूर्ण विश्व के लॉ बनाती है। ठीक है। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। कौन सी आत्मा हूं मैं? देखे सभी प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार मुझसे शुरू होता है। स्वयं भगवान ने मुझे कल्प वृक्ष के तने पर बिठाया है। शांति। बाबा कह रहे हैं, पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों का पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। हम्म? किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं, है ना। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग या आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं, है ना। तो भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। भारत का कितना महत्व है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र कहा जाता है ना। सबसे ज्यादा साधु संत तपस्वी महान आत्माएं सब भारत में ही है। तो बाबा कह रहे हैं, साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने के कारण, स्मृति न होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप नहीं आ पाते। बाबा बता रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया वाले, हाँ, जो विदेश वाले हैं, अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, कहीं ना कहीं जिनका धर्म चेंज हो गया है, जिनको रियलाइजेशन है कि
अभी भी देखो कितनी विदेशी आत्माएं हमारे ज्ञान में चलती हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मन करता है कि हम अपने फिर से भारत देश में जाएं। कितने ही भारत विदेशी भारत देश में आकर हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। बाबा कह रहे लेकिन पूरी पहचान न होने के कारण, स्मृति न होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतना समीप नहीं आ पाते। इन सब बातों का कारण उन सबके पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है ना। कई बार हम अपने दादा दादी के पर दादा दादी के चीजों को संभाल के रखते हैं घर में। हम्म, हमारे माता पिता ने संभाला हुआ है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। हम्म, ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं, बाबा ये हमारा महत्व बता रहे हैं। देखो आप कौन सी आत्माएं हो। हाँ, जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ, जिनको ढूंढने के लिए आत्माएं कहाँ कहाँ से आती हैं। हाँ, वो आत्माएं हो जिनके लौकिक रीति से भी चित्रों का मूल्य हाँ होता है, पुरानी वस्तुओं का मूल्य होता है। जैसे द्वापर युग के राजाओं की चीजें भी अभी तक कई म्यूजियम में संभाली हुई है ना। तो बाबा कह रहे हैं वो ऐसे ही आप पूर्वजों की सारी वस्तुओं को, चित्रों का मूल्य, आज भी लक्ष्मी नारायण का चित्र, कृष्ण का चित्र, देवी देवताओं के रूप में हमारा चित्र संभला हुआ है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह मंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? इस महामंत्र को आप याद रखते हो कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा हम्म, द्वारा संकल्प और कर्म चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। भले मुझे कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा हर संकल्प स्वतः ही संपूर्ण आत्माओं तक पहुंचता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कदमों में आप पद्मों की छाप लगाए हुए हो। हाँ, अगर एक एक संकल्प मेरा शक्तिशाली है तो हर संकल्प, क्योंकि वो अनंत आत्माओं तक पहुंचता है, तो उनका पुण्य भी मुझे अनंत मिलता है। और उसी प्रकार अगर मेरे भीतर व्यर्थ चलता है तो मेरा घाटा भी उसी प्रकार होता है। तो बाबा कह रहे हैं आपको ये स्मृति रहती है बच्चे। हाँ, ये महामंत्र आप याद रखते हो। एक 69 की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कि आप एक एक आत्मा के जैसे गर्भ में, आप जैसे बच्चा होता है ना माँ के, उसी प्रकार एक एक आप जगत माता, आप पूर्वज आत्माओं के गर्भ में आपके भक्त और आपकी प्रजा पलते हैं ना। मना ऑटोमेटिकली जैसे माँ का सिंचन, जो माँ खाती अपने आप बच्चों तक पहुंचता है, उसी प्रकार हमारे भक्त, हमारे हमारी जो प्रजा है, हमारा हर संकल्प उन आत्माओं तक स्वतः ही पहुंचता है। एक सेकंड। बाबा कह रहे हैं तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना टेंशन रहता है? पूछे अपने आप से। हम्म, पूछे अपने मन से। क्या मैं आत्मा इतना टेंशन देकर चलती हूँ कि मेरा हर संकल्प, मेरी सर्व शक्तियाँ ऑटोमेटिकली संपूर्ण आत्माओं तक पहुंचती है? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। तो जो संकल्प, जो कर्म आप करेंगे
उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। अब पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। देखो, हमारे ऊपर सब कुछ निर्भर है। बाबा ने कहा था ना कि आप समय की घड़ियां हो। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे, आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति, कितनी बड़ी बात है ना। हमारे आधार से संपूर्ण सृष्टि का समय और स्थिति चलती है। जैसे आप सदो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व को सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। आज हम सबसे पहले नीचे गिरे, हाँ, तो ही प्रकृति हमारे साथ साथ नीचे गिरी, तो ही दूसरी आत्माएं भी हमारे साथ साथ नीचे गिरी, क्योंकि हम पूर्वज हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें दिख और करेंगे, है ना। तो जब हम देहभान में आए तो सारी आत्माएं देहभान में, इसलिए हर आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। हमने गिराया है तो हमें उठाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही हमारे ऊपर है। हाँ, प्रकृति को भी हमने डिस्ट्रॉय किया है, तो उसको वापस सतो प्रधान बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, इतनी जिम्मेवारी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर आप बच्चे चलते हो। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, ऐसा नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रलब्ध प्रति है। हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रालब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रालब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। सर्व आत्माओं के साथ और संपूर्ण सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसी महान आत्माएं हो। हम्म, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण और व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार, 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे, और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे, पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे, तो वह न माने यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में न आए, 5 विकार विदाई न ले, यह हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल विधि बता दी। अपने ऊंचे स्वमान में रहकर माया को विदाई दो, और माया विदाई न ले, यह हो नहीं सकता। जब आत्मा अपने पूर्वजपन की स्थिति पर विराजमान होकर प्रकृति को परिवर्तन करने का ऑर्डर दे और वो परिवर्तन ना हो, सा हो नहीं सकता। समझा। ऐसा श्रेष्ठ सुमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब है ही। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले, ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और मस्ते। हम बच्चों का भी दिल से मीठे मीठे बाबा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे सुनते हैं। निर्मल शांता दादी जी से मुलाकात। स्वयं को पूर्वज समझती हो
अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, लेकिन किस लिए गई है? सर्व धर्म वालों को अपने पूर्वज की नजर से देखेंगी। भासना आएगी, वाइब्रेशन आएगी कि यह आत्माएं हमारे संबंधी हैं, हमारे हैं। लेकिन कैसे हैं? वे जब संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे, लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। हर स्थान पर ऊंची नजर से, उच्च आत्माओं की भावना से, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे। देखो आत्माएं किस नजर से हमें देखती हैं। हर स्थान पर ऊंची नजर से, उच्च आत्माओं की भावना से, वाइब्रेशंस द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, हाँ, इस भावना से देखेंगे। और देख भी रहे हैं, अरे हम सबको महसूस हो भी रहा है ना। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे अनुभव करेंगे। लेकिन नॉलेज न होने के कारण बादलों के बीच में भी अभी अनुभव करेंगे। बादलों के बीच थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी और आकर्षण होंगे स्पष्ट पाने लिए। तो पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में, कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी है। ऐसा है ना? आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा। बल बाबा ने दादी जानकी को विशेष सेवा के लिए भेजा था, है ना। लेकिन बाबा निर्मला शांता दादी जी से यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ एक आत्मा वहां सेवा करने नहीं गई। हाँ, इसलिए बाबा ने दो शब्द प्रयोग किए, साकार और आकार। हम्म, पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा, हाँ, साकार रूप में भी होगी और आकार रूप में भी होगी। तो आप बाबा पूछ रहे हैं, आप सहयोगी हो। अगर साकार रूप में मैं आत्मा कहीं नहीं पहुंच सकती, लेकिन आकार रूप में तो मैं आत्मा हर जगह पहुंच सकती हूँ ना, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आकार स्वरूप में, हाँ, आप निमित्त तो बने हो ना। हम्म, जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अगर सब वहां चले जाएं तो बाकी यहाँ देखने किसको आएंगे? सुनेंगे और भी ऐसे हैं तो आकर्षण होगी। सब चीज एक बारी थोड़ी दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज एक ही बार बाहर निकाल देता है क्या? एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते हैं। ड्रामानुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय, अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। अंडरलाइन, हाँ, हम सब बाबा के रत्न हैं, है ना। और बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है आज। हर आत्मा की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। तो कभी संकल्प में भी ना आए, हाँ, कि बाबा मेरे द्वारा कोई सेवा नहीं ले रहा है। आपकी वैल्यू समय आने पर अपने आप प्रत्यक्ष होगी। तो बाबा कह रहे सिर्फ एक स्थान पर है क्या? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए। लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है। हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है। इसलिए चारों ओर मंदिर है, चारों ओर यादगार है ना। गांव में भी यादगार होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार ना हो। है ऐसा कोई गांव? हम्म, सारे गांव में हमारे मंदिर हैं ना। और गांव वाले तो बहुत दिल से अपने पूर्वजों की, अपने देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो बाबा फिर दीदी जी से बात कर रहे हैं। आपका विमान तेज है, वह दादी का, उनका विमान तो स्थूल है, और आपका वह है साइंस का विमान, और आपका साइलेंस का। साइंस का रचता है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। रचता तो पावरफुल होता है ना, जिसे निमित्त बनी हुई। साथ ही विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है?
साक्षात्कार व वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त, जो भी खजाने हैं उनको, हाँ, बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा, सर्व को संकल्पों द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रतन बना, ऐसे और भी रतन बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए, तभी सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दों के अंदर है, वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएगी, तब तो नया मोड़ होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ, सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो। क्या सेवा करनी है? सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ, सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो। नहीं तो सूखी पड़ी हुई हैं, उन्हों को फिर से ताजा बनाओ। अच्छा, एक सेकंड। अम, भारती दीदी या नैना बहन, आप में से कोई बताएगा कि अ, ये बुक के अंदर कहाँ तक है? आज हमारे पास बुक नहीं है, तो इसमें आगे पार्टियों से भी है मधुबन बुक। ओम शांति। हाँ दीदी। पार्टियों के बाद में मधुबन वासी है, हाँ ठीक है, तो उस ठीक है वहां फिर हम। तक। ओके दीदी। तो पार्टियों से मुलाकात सुनते हैं। हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए, हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो। हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए, हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो। ऐसे संकल्प व कर्म करते हो, हम्म, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब ही स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। इंचार्ज को अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह न संभाले तो उसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं। यहाँ किसी को निकाला निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही निकल जाता है। वहां तनख्वाह कट कर देंगे, यहाँ वार्निंग देंगे। निकाल यहाँ वार्निंग देंगे, निकाल भी। लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट ही जाती है, खुशी कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। स्वतः ही अनुभव करते, न मालूम खुशी कम क्यों हो गई, कारण क्या होता है? किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, कुछ मिस जरूर करते हैं, तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले या हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई है क्या? तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो कि हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो? सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो हमारी ड्यूटी कौन सी है? विश्व कल्याणकारी। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, अगर इस विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को नहीं निभाया तो ड्रामा अनुसार क्या हो जाएगा? हमारी तनख्वाह, कौन सी तनख्वाह? खुशी, हाँ, अपने आप गायब हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं खुशी और शक्ति स्वतः गायब हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? हद की जिम्मेवारी को निभाते हुए भी हमारी अलौकिक जिम्मेवारी निभाते जाना है। तो बाबा कह रहे बच्चे, सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जितना निश्चय उतना नशा। अगर नशा कम तो सेवा भी कम करेंगे। सदा इसलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार की नजर से देखते हैं, फेथफुल की नजर से देखते हैं ना। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण
लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल। बाबा पर तो पूर्ण निश्चय है, लेकिन बाबा के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल रहना है। यह भी सब्जेक्ट है ना, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट। तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता। नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसे नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों को भूल जाओ या दूसरों की करते अपने को भूल जाओ। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बाबा सदा सिखलाता है। स्व के साथ साथ विश्व की सेवा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आत्मज्ञानी भी हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी बाप द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते हैं। तो माताएं और शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो। स्वयं की कमजोरी होगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो, सेवा करो, तब सफलता निकले। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को सहज बनाता। यादगार देखा है ना, संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल था, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। ऐसे महावीर बन सेवा की स्टेज पर आओ। क्या कह रहे हैं बाबा? महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला, और राई को भी रुई। तो बाबा क्या करें बच्चे, जैसे महावीर बन सेवा की स्टेज पर आओ। जैसी स्टेज होगी वैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता है तो अगर स्टेज अच्छी होगी तो एक्ट की भी वैल्यू होगी। कम काम भला कितना करो, लेकिन काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी स्टेज पावरफुल है कि सिर्फ एक्ट करते रहते। हमारी स्टेज कितनी पावरफुल है। भल मैं आत्मा एक्ट पे आ रही हूँ, हाँ, कर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरा स्टेज पावरफुल है, मेरी स्थिति पावरफुल है। बाबा कह रहे हैं स्टेज पर स्थित रहते हर एक्ट करो, देखो कितनी सफलता मिलती है। बाबा ने इतनी बड़ी स्टेज दी है, इतने ऊंचे सम्मान दिए हैं, इतनी अच्छी, इतनी ऊंची स्थिति, हाँ, हमारी जो है उस स्थिति पर स्थित होकर मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकती हूँ। तो बाबा बोल रहे हैं अगर आपकी स्टेज अप है, स्टेज हाई है, आपकी स्थिति हाई है, तो देखो कितनी सफलता मिलती है। अब बाबा लास्ट में मधुबन निवासी से बात कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं बच्चे निर्विघ्न होना, अखंड योगी हो। योग कब खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती है वह प्रीत की रीत निभाने वाले अखंड योगी होते हैं। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, उन्हों के भी नाम के आगे अखंडानंद है, हाँ? लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, शांति प्रेम, हाँ, बाबा ने हमारे को अखंड प्राप्तियां दी हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सब में अखंड हो। हाँ, वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है। तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है, सिर्फ संग दोष में न आए। और दूसरा, दूसरों के अवगुण को देखते सुनते डोंट केयर। फर्स्ट थिंग क्या कहा बाबा ने? संग दोष। सेकंड, किसी के अवगुण को देखते सुनते डोंट केयर। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते हैं। अगर कोई के संग दोष में आ जाए या किसी के अवगुण को देखते हैं तो योग खंडित होता है। जो अखंड योगी नहीं वह पूज्य नहीं हो सकता। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूजनीय होंगे। सदा का पूज्य बनना है ना। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प जड़ चित्रों का पूजन, ऐसे हो। अच्छा, क्या कह रहे हैं बाबा मधुबन निवासियों से, माना हम सब आत्माओं से? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बाबा ने। जिससे प्रीत की रीत जुड़ी होती है उसके साथ योग कभी टूटता ही नहीं, है ना।
तो बाबा कह रहे हैं आपको बाबा के हर प्राप्तियों में बाबा ने आपको अखंड दानी बनाया है, भरपूर किया है। बाबा निरंतर हमारी छत्र छाया बनकर हमारे साथ है। बाबा तो इतना तक कहता है कि बच्चे बस एक बार दिल से कहो बाबा, और बाबा जी हाजिर, जी हुजूर करता है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों हमारा योग टूटता है? एक तो संग दोष, और दूसरा दूसरों के अवगुण को देखते हुए। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जो अखंड योगी हैं वही सदा काल के लिए पूज्य बनते हैं। अगर योग खंडित होता है तो पूजा भी थोड़े काल के लिए होती है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे आधा कल्प आप स्वयं पूज्य स्वरूप अर्थात हमारा देवी स्वरूप रहता है, और आधा कल्प हमारी जड़ चित्रों के रूप में पूजन होता है। बहुत ही छोटी सी लेकिन पावरफुल मुरली है ना। बाबा ने बहुत ही अच्छे से हमारे भीतर का एक स्वमान जागृत किया है कि हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, और हमारे क्या कर्तव्य हैं, किस लिए बाबा ने हमें यहाँ भेजा है, किन कर्तव्यों को हमें निभाना है। अच्छा, बाबा आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, शांति, ओम शांति। अभी आप सभी अपना अपना माइक ऑन करेंगे और आज के मुरली के मुख्य पुरुषार्थ के पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सभी साथ में डिस्कस करेंगे। बार बार माइक के लिए क्या आना ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप माइक ऑन करें। ओम शांति। अपने पावरफुल मुरली चलो बाबा, ये कौन है हम, है ना। तो बाबा कह रहे कि जैसे कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा कि समय की घड़ी आप हो, आपको देखकर ही समय, तो समय की रचयिता भी हम हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। डायरेक्ट भगवान जो मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष का बीज है, उस बीज से हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं, हाँ, तना के रूप में। तो सृष्टि बाबा ने कहा वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है, देखो, है ना, मूल में। तो मूल बाना बाबा का है तना, जिस द्वारा ही बाबा ने कहा सर्व धर्म रूपी रूपी शाखा है। तो पूरा कल्प वृक्ष सामने आ जाता है, तने में हम बैठे हैं। हर धर्म रूपी शाखाएं जो उत्पन्न हुई हैं, बाबा ने कहा वो सब आपसे जुड़ी हुई हैं। तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सुदेवता, ऐसे पूर्वज अर्थात आदिदेव द्वारा आदि रचना हो। आदिदेव ब्रह्मा द्वारा है कि हमारे पूर्वज ऐसे कर रहे थे, इसलिए हाँ, किसी को कुछ पूछेंगे कि आप ऐसा ये क्यों करते हो, ये धार्मिक कुछ भी करते हैं, तो बोले हमारे परंपरा से चला आ रहा है, पूर्वज करते थे तो हम करते हैं। वो पूर्वज कौन है, हम ही है, तो हम जो करेंगे वो हमारा हमें सब फॉलो करते हैं अंत तक। तो बाबा ने कहा कुल की मर्यादाओं का आधार, हर कर्म का आधार, इसी रस्म का आधार, हर चीज का आधार कौन है, पूर्वज। तो पूर्वज कौन है, मैं आत्मा। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, और बाबा ने कहा उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ तो पूरी वंशावली गड़बड़ करती है ना। तो मेरे हर कर्म से, मेरे हर संकल्प से हर आत्मा का सिंचन हो रहा है। तो बाबा कह रहे ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो। इतनी गहरी बाबा ने बातें इसमें बताई हैं। तो बाबा इस पैराग्राफ में कहते हैं ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा, मनसा वाचा और कर्मण तीनों द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को बाबा ने कहा शक्ति प्राप्त होती है। तो मैं तना हूँ, मेरे हर संकल्प, वाणी और कर्म से हर आत्मा को शक्ति प्रदान हो रही है।
ऐसे आप महान आत्मा, आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्वशक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो बाबा ने का इतना अटेंशन है, पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। हाँ, तो जो संकल्प, जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। क्योंकि अभी मैं जो कर्म करती हूँ, क्योंकि अभी मैं स्थूल में हूँ पूर्वज की स्टेज पर स्मृति के साथ उस सम्मान में हूँ, तो सूक्ष्म में भी सेवा हो रही है और स्थूल में भी सेवा हो रही है। क्योंकि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, दूसरा सूक्ष्म में मुझसे वो शक्तियां हर आत्मा को प्रवाहित होती हैं, है ना। तो बाबा कह रहे कि आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। कितनी बड़ी बात है। हम गिरते हैं तो पूरी सृष्टि के, हाँ, गिरती कला हो जाती है। हम चढ़ते हैं तो पूरी, है ना, बाबा कहते हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला। तो मेरी चढ़ती कला माना पूरे सृष्टि की चढ़ती कला, मेरी गिरती कला माना क्योंकि मैं पूर्वज हूँ, तो सारा मदार सारा आधार मुझ पर है। तो कितनी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, मूल में बाबा ने हमें बिठा दिया है। इसलिए बाबा हमें अटेंशन दिला रहे कि आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति का, वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है। तो जब हम गोल्डन एज में हैं तो पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, वायुमंडल सब कुछ सतो प्रधान है, क्योंकि मैं सतो प्रधान हूँ। हाँ, तो बाबा ने कहा समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। और जब मैं तमो प्रधान हूँ तो पूरी सृष्टि, प्रकृति सब कुछ तमो प्रधान हो जाता है। माना आत्मा से ही सारा सब कुछ मुझ पूर्वज से जुड़ा हुआ है। तो पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्वात्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित हैं। अगर बाबा ने कहा पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह न माने, यह हो नहीं सकता। हम्म। प्रकृति परिवर्तन में, अर्थात प्रकृति परिवर्तन में न आए व पांच विकार विदाई न ले, यह हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात। कौन से सोमान में बैठकर मुझे ऑर्डर करना है प्रकृति को, समय को। तो बाबा ने कही, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि आप सर्वशक्तिमान बाप के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, और मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर आप बैठकर शक्तियों का आह्वान करो, ऑर्डर करो, और शक्तियां न आए, हो नहीं सकता। और उस सीट पर बैठ कर करना पड़े। ऐसे ही आज बाबा कह रहे हैं पूर्वजपन की पोजीशन से संकल्प करो, ऑर्डर करते हैं। हाँ, तो प्रकृति परिवर्तन में न आए, पांच विकार विदाई न ले, ये हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात कह दी ना बाबा ने। और बहुत सारी बाबा ने पार्टियों में जो भी निर्मल शांत दादी से कही, तो एक बात डायरेक्ट लास्ट में जो बाबा ने कही वो हम बताते हैं। महावीर जो बाबा ने कहा, अपने को महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। कोई भी सेवा हो, चाहे ना संगठन की सेवा हो, अकेले कर रहे हो, कोई भी सेवा, बाबा के इस सम्मान के में स्थित होकर अगर सेवा में आते हैं तो क्या होता है। महावीर बाबा ने कहा मुश्किल को सहज बनाना यादगार, देखा ना। हाँ, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो पूरा पहाड़ उठा लाए। हाँ, तो महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। इनके लिए तो पहाड़ भी कैसा छोटा सा बन गया, जैसे एकदम सहज उठा कर ले आए। ऐसे बाबा ने कहा महावीर बन सेवा की स्टेज पर आओ, ऐसी जैसी स्टेज होंगी वैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता है तो अगर स्टेज अच्छी होंगी तो एक्ट की भी वैल्यू होंगी। कितनी बड़ी बात है। हम एक्टर हैं, एक्ट करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा से। हाँ, पर इस सोमान की स्थिति में स्थित होकर मैं कोई भी, बाबा ने कहा बच्चे कर्म करते हो तो उस एक्ट की वैल्यू होंगी। काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी स्टेज पावरफुल है। न सिर्फ एक्ट करते रहते हैं, स्टेज पर स्थित रहते हैं, हर स्टेज पर स्थित रहते हर एक्ट करो, फिर देखो कितनी सफलता मिलती है। असंभव भी संभव हो जाता है ना। आगे जो बाबा ने कहा ना पार्टियों से मुलाकात में, तो सदा निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरी ड्यूटी, जितना निश्चय उतना नशा। अगर नशा कम हो तो सेवा भी कम करेंगे।
जितना नशा होगा कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो मेरी ड्यूटी पर बाबा ने कहा क्या होगी, सदा एक्यूरेट। तो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है, उसको सभी ईमानदारी की नजर से देखते हैं। बाप की सेवा है, ईमानदारी से बाबा की सेवा में जो सदा जी हाजिर, जी हाँ, हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं। हाँ, ऑलराउंडर बाबा ऐसे बच्चों से सेवा लेता है। हम्म, तो बाबा कह रहे कि ऐसे बच्चे जो ईमानदारी से सेवा में रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप भी फेथफुल की नजर से देखते हैं। कितनी बड़ी बात है। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल, दोनों बात है। क्या? ओम शांति। शुक्रिया आंटी बाबा। और कोई बताएंगे? ओम शांति। बाबा ने कहा कि निर्मल शांता से जो कहा था कि जैसे पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में चाहे कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी हैं। ऐसे आप भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना। निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे सौदागर होता है तो वो क्या करता है कि सब चीज एक ही बार में बाहर नहीं निकाल देता है। वह एक एक बात का, ऐसे ही जैसे हम कहीं पे जाते हैं शॉपिंग करने, भी कुछ भी करने, जैसे डायमंड्स की शॉपिंग करते हैं, तो धीरे धीरे एक एक चीज लाते हैं, बोलते हैं हम हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। फिर धीरे धीरे हम उसमें कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही बाबा समझा रहे थे कि सौदागर भी जो होता है वो एक ही बार में सारी चीजें निकाल के नहीं रख देता है, एक एक करके दिखाता है। ऐसे ही एक एक बात का महत्व रखते हुए भी उसको आगे करते हैं। ड्रामा अनुसार एक रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। इसलिए हमें भी अपनी विशेषता को पहचानना है। बाबा ड्रामानुसार हर एक रत्न के जिस समय होगा उसी समय प्रत्यक्ष करेगा। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? शीतल बहन, भाविका बहन। चलिए ठीक है। ओम शांति सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का।